हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नॉर्थ सिक्किम एंड ईस्ट सिक्किम कवर करने के बाद गैंगटॉक में ये हमारी आखिरी रात थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम एमजी मार्ग पे ही घूमेंगे और अलग अलग फूड ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम गए बेकर्स कैफे एंड ट्राइड सम पेस्ट्रीज। आई विल रेट देम 5 आउट ऑफ 10। देन वी मूव टूवर्ड्स द टेस्ट ऑफ तिब्बत। लेकिन ऊपर जाके वो प्लेस हमें थोड़ी अनहाइजीनिक लगी, तो हम वहाँ से वापस आ गए। फिर थोड़ी देर एमजी रोड पे वॉक करने के बाद हमें मिला कैफे इटालियानो, द कॉफी शॉप। वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद हम गए निम्तो। ये हमें हमारे होटल के केयर टेकर ने रिकमेंड किया था फॉर ऑथेंटिक फूड, स्पेशली नॉन वेज। तो हमने यहाँ थाली ऑर्डर कर ली एंड उसी में शेयर कर लिया, क्योंकि शाम से इतना खा रहे थे कि किसी को भी भूख नहीं लगी थी। एंड हमारे एक फ्रेंड ने तोंबा भी ट्राई किया। ये पहाड़ों की फेमस ड्रिंक है, तो जिन्हें नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स ट्राई करना अच्छा लगता है वो ट्राई कर सकते हैं इसको। टेस्ट में मैंने उससे पूछा था, टेस्ट वाइज थोड़ा सा वाइन जैसा टेस्ट आता है। एक बार ट्राई करने के लिए दिस इज़ गुड। फिर हम होटल के लिए वापस निकल गए। So before moving ahead in the video, let me quickly talk about this hydrating face mist which you should have, especially when you are traveling, because it forms a protective anti-pollution layer on your skin and gives you instant hydration with few sprays. This face mist refresh and rejuvenate your face, and it comes with blue light protection. It has 99% plant derived ingredients and also free from parabens, sulfate, SLS and alcohol. It shrinks pores and restores your skin's pH balance. This is little on costlier side. MRP of 120 ml bottle is $17.99, but you can get some discount using my coupon code FSCY15 if you are ordering from FSAS website. Product is also available on Amazon. The next day. मॉर्निंग में हमने चेकआउट किया होटल से एंड निकल गए दार्जिलिंग के लिए। तो दिस इज़ दी प्लेस जहाँ से सर्फिंग स्टार्ट होती है गैंगटॉक में। तो अगर आपको करनी है तो आप यहाँ रुक सकते हैं, सर्फिंग करके दार्जिलिंग जा सकते हैं।
सो दिस इज द व्यू पॉइंट जहाँ पे तीस्ता और रंगित रिवर का संगम होता है। आई डू नॉट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि ये कितना सुंदर लग रहा था सामने से। दिस इज़ अ टी गार्डन इन दार्जिलिंग एंड यहाँ पे कोई एंट्री फ़ी नहीं है। इस तरह से बहुत सारे टी गार्डन्स हैं दार्जिलिंग में, जो आप किसी भी टी गार्डन पे जहाँ पब्लिक अलाउड हो वहाँ जाके फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। हाय एवरीवन। सो अभी हम गैंगटॉक से निकले थे सुबह 9:30 बजे अराउंड, एंड अभी हम जा रहे हैं दार्जिलिंग। एंड रास्ते में हमने एक व्यू पॉइंट देखा जहाँ पे तीस्ता एंड रंगित रिवर का संगम है, वो देखा। एंड उसके बाद अभी हम टी प्लांटेशन देखने आए हैं, एंड इसके बाद आई थिंक हम सीधा अभी दार्जिलिंग पहुँचेंगे, अपने होटल में चेक इन करेंगे, एंड उसके बाद देखते हैं शाम को हमें कहाँ घूमना है। सो या लेट्स गो। बिना की मेरा खूब खाना पीना सब चल रहा है। बोल नहीं रहे, केवल लुक दे रहे हैं। खींचो खींचो, अच्छे से बनाइए खींचो। वो देखो भैया मॉडलिंग कर रहे हैं, करिए चलिए।
A few moments later. दिस प्लेस इज़ कॉल्ड केवेंटर्स। तो ये वही प्लेस है जहाँ बर्फी मूवी की शूटिंग हुई है, बट यहाँ का खाना एवरेज था। ये है दार्जिलिंग की मार्केट, जहाँ हमने बाकी की इवनिंग स्पेंड की, और उसके साथ साथ हम चाय भी एक्सप्लोर कर रहे थे कि कहाँ पे दार्जिलिंग की ऑथेंटिक चाय मिलेगी। बेसिकली हम नथमुल्स ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये यहाँ की काफ़ी पुरानी एंड ऑथेंटिक शॉप है फॉर टीज़। 1931 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, एंड तब से ये लोग यहाँ पे चाय सेल कर रहे हैं, एंड इनकी चाय इंटरनेशनल लेवल पे भी सेल होती है। तो हमने यहाँ से कुछ पैकेट्स लिए अपने लिए और घर के लिए। फिर वहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि अगर हमें उनकी चाय टेस्ट करनी है तो हम हर्मिटेज रिजॉर्ट में कर सकते हैं। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। आई एम नॉट अ चाय लवर, तो सॉरी टू से, बट मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। लेकिन फेमस है दार्जिलिंग की चाय, तो लेना तो बनता है। और रात होते होते जो माहौल बनता है दार्जिलिंग की मार्केट में, इट वॉज वेरी मच हैपनिंग एंड रिफ्रेशिंग। फिर हम थोड़े टाइम बाद ग्लेनरीज पहुंचे। And to be honest, I'll not recommend this place to anyone, not even 1%. Food, drink and ambience कुछ भी खास नहीं था. Everything was pathetic, and some of our friend had the digestion issues as well. फिर हम वहाँ से चले आए और होटल आके ही हमने डिनर किया। The next day.
गुवाहाटी की, एंड देन गुवाहाटी से हम फ़्लाइट से बैंगलोर चले जाएंगे। तो डायरेक्टली यहाँ से हमें फ़्लाइट इसलिए नहीं मिल पाई बिकॉज़ यहाँ का एयरपोर्ट अभी बंद चल रहा था। जिस टाइम पे हमने बुकिंग की थी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बट अभी वो खुल गया है। तो अगर आप लोग बैंगलोर से ट्रैवल करने वाले हैं तो आप डायरेक्ट फ़्लाइट भी बुक कर सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क था तो हमने डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं बुक की, हमने ट्रेन प्लस फ़्लाइट बुक की। ओके, तो कल शाम को हम एमजी रोड घूमे एंड खाना हमें यहाँ का दार्जिलिंग का कुछ खास अच्छा नहीं लगा। कुछ कैफ़े थे जो जैसे ग्लेनरीज, केवेंटर्स जहाँ पे बर्फ़ी की शूटिंग हुई थी, तो खाना उतना अच्छा नहीं था, बट येस एम्बियंस वाज रियली नाइस। तो आपको एम्बियंस का फील लेना है देन आप जा सकते हैं, बट अगर आपको अच्छा खाना चाहिए देन आई नॉट रिकमेंड दीज प्लेसेस टू यू। एंड यस, तो अभी हम चेकआउट करेंगे एंड अब निकलते हैं घूमने के लिए, तो लेट्स गो विद मी। अनफॉर्चुनेटली पीस पगोड़ा से निकलने के बाद बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और हम ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाए। एंड उसके बाद हमने बस घूम मॉनेस्ट्री देखा एंड वापस निकल गए बैंगलोर के लिए। So yeah, this is it guys for today's vlog. I hope you liked my Sikkim and Darjeeling series. If you like, please share with your friends and family जो अभी plan कर रहे हैं सिक्किम या दार्जिलिंग घूमने का, and don't forget to subscribe. And I'll see you next time. Bye bye. Take care.